तैयार रहिए, स्टार्ट। वाद तथ्य। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य हैं और वाद पत्र में संयोजित अनुसूची ए और बी संपत्ति के संयुक्त स्वामी हैं। विराम। वादी का कथन था कि उक्त परिवार के कर्ता मुनि वेंकट भोवी की अनेक संपत्तियां थीं और वह संपत्ति बार बार बंधक विक्रय विलेख के द्वारा ऋण लेने का आदि था। विराम। इसलिए वादी ने विभाजन और पृथक कब्जा के लिए वाद संस्थित किया, जिसके विरुद्ध प्रतिवादी गण संख्या 3 ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वाद अस्वीकार किए जाने का आवेदन दिया, किंतु विचारण न्यायालय ने इस आधार पर उक्त आवेदन अस्वीकार कर दिया कि वाद पत्र से वाद कारण दर्शित होता है। विराम। प्रतिवादी गण के द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश के द्वारा वाद पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया और आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया। विराम। तदनुसार प्रतिवादी गण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। विराम। अतः वादी अपीलार्थी की ओर से यह अपील SLP प्रस्तुत की गई। विराम। पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय के समक्ष निम्न 2 प्रश्न विचारणीय थे। विराम। पैरा। 1. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत इस मामले में कोई वाद पत्र अस्वीकार किए जाने का सिद्धांत क्या है? 2. क्या किसी वाद पत्र को आंशिक रूप से किसी संपत्ति विशेष के संबंध में अस्वीकार किया जा सकता है? विराम। पैरा। निर्णय 1. सामान्य शर्तों में सत्य परीक्षण वाद पत्र को अर्थपूर्ण रूप में और उसकी पूर्णता में पठन किया जाना है। विराम। ऐसे पठन पर यदि वाद पत्र से वाद कारण दर्शित होता है, तब आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत कोई आवेदन अवश्य ही विफल हो जाना चाहिए। विराम। इसके विपरीत यदि वाद पत्र से वाद कारण दर्शित नहीं होता है, तब वाद को अस्वीकार कर दिया जाएगा। विराम। पैरा 2. इस न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 पर व्यापक अध्ययन करने के बाद दाही बेन बनाम अरविंद भाई कल्याण जी भंसोली 2020 7 SCC 366 के मामले में संबंधित विधि को सारांशित किया कि यदि वाद पत्र से वाद कारण दर्शित नहीं होता है या वाद परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है, तब वाद को प्रारंभ में ही अस्वीकार कर देना चाहिए। विराम। पैरा 3. जहां तक वाद पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में वर्ष 1936 से मकसूद अहमद बनाम मठरा दत्त एंड कंपनी AIR 1936 लाहौर 1021 के निर्णय से स्थापित विधि है कि आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत किसी वाद को भागतः आंशिक रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
जिसे अनुसरित करते हुए सीजल ग्लास लिमिटेड बनाम नवीलोन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड 2018 11 SCC 780 के मामले में निम्नवत अभिनिश्चित किया गया। पैरा वाद को आदेश 7 नियम 11 के उपखंड क से खाली न तक में कथित आधारों पर अवश्य ही अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। विराम वाद को जैसा कि वह प्रस्तुत किया गया पूर्णता में सुना जाना चाहिए या पूर्णतः अस्वीकार किया जा सकता है, किंतु भागतः नहीं। पुनः माधव प्रसाद अग्रवाल बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड 2019 7 SCC 158 में अनुसरित। विराम पैरा 4 उपर्युक्त सिद्धांतों को इस मामले में लागू करने पर हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने केवल एक संपत्ति विशेष के संदर्भ में वाद अस्वीकार करके तथा शेष के संबंध में भागतः अस्वीकार करके त्रुटि कारित की है। विराम ऐसी प्रैक्टिस आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत अनुमति योग्य नहीं है। विराम इसलिए इसी आधार पर उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश अपास्त एवं निरस्त किया जाता है। विराम वाद वर्ष 2005 का है, इसलिए विचारण न्यायालय वाद को शीघ्रतया निस्तारित करेगा। विराम।